तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक पोस्ट डाल रहे हैं और पोस्ट में वो बता रहे हैं कि बीजेपी के नेता मुझे बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेताओं ने मेरे पर आरोप लगाया है कि 2017 में मैंने जुम्मे की नमाज के दिन छुट्टी की थी, जबकि मैंने करवा चौथ और छठ पूजा पर भी छुट्टी दी थी। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जुम्मे की नमाज के लिए मेरे द्वारा दी गई जो छुट्टी की बात कर रहे हैं वो सफेद झूठ है। उसके बाद हरीश रावत ने एक और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के सर पर गोल टोपी पहने हुए दिखा रखा है और उन्होंने सवाल भी किया है कि क्या जो टोपी उन्होंने पहनी है वो भी सही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जैसे ही सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाली कि बीजेपी के नेताओं ने सर पर एक धर्म विशेष की टोपी पहन रखी है, तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सामने आए और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कांग्रेस पर झूठे प्रचार का आरोप लगाया। उन्होंने एक फोटो भी साझा की जिसमें उन्होंने दिखा रखा है कि ये फेक फोटो है और इसके साथ ही जिसमें प्रधानमंत्री ने गोल टोपी पहन रखी और सही फोटो है जिसमें प्रधानमंत्री ने टोपी नहीं पहन रखी। तो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया जा रहा है, ऐसे में एक दूसरे को घेरते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस और बीजेपी का सोशल मीडिया पर जो घमासान मचा हुआ है एक पोस्ट को लेकर के, जहां पर हरीश रावत के बयान पर अनिल बलूनी का पलटवार सामने आया है। आप ये मान रहे हैं कि औरों के सर पर सही है टोपी? उसमें तो अटल बिहारी जी भी हैं, राजनाथ सिंह जी भी हैं, दूसरे उनके दूसरे नेतागण भी हैं और यदि कहें तो कुछ और भी हमारे पास उनके नेतागणों के और उनके सबके फोटोज हैं और वो भी हम जारी कर देते हैं। हरीश रावत जी ने कहा है कि मोदी जी ने गोल टोपी लगाई है, कहा है कि नहीं कहा है? मैं आपके सामने प्रूफ लेकर आया हूं कि 2016 में भी इन्होंने ये झूठ बोलने का प्रयास किया था और वो फेक न्यूज है। ये स्वयं तो सब कुछ करते हैं, कभी कलमा पढ़ते हैं, कभी टोपी लगाते हैं और जनेऊ कोट पर लगा करके घूमते हैं और झूठे आरोप लगाते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर के अपर महानिदेशक रहे मेजर जनरल स्वर्गीय केजे बाबू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर जनरल केजे बाबू ने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में लगाया। उनके सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें युद्ध सेना मेडल भी मिला। राष्ट्रीय कैडेट कोर में भी उन्होंने सेवा के दौरान सराहनीय कार्य किए। तो ऐसे में सीएम ने केजे बाबू को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि जिस तरीके से केजे बाबू ने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में लगा दिया और इसके साथ ही जो अपने उन्होंने कोर के लिए भी काम किया है, लगातार वो अग्रसर रहे इस काम। बड़ा दुखद क्षण है। मेजर जनरल बाबू जिनका असमय जो है निधन हो गया, असमय जो है वो हमारे बीच से चले गए। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर रहकर देश की सेवा की है, कैडेट्स के बीच में काम किया है, बहुत सारे उनको प्रशस्ति पत्र मिले हैं। मैं पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से ब्रिगेडियर बाबू को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ। तो वहीं उत्तर प्रदेश के आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने जागेश्वर धाम में पुजारियों और ट्रस्ट के प्रबंधक से अभद्रता की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले में नाराजगी जताई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार की अभद्रता बीजेपी नेताओं की शैली बन चुकी है। उन्होंने जागेश्वर धाम में हुई घटना पर आक्रोश जताते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मांग की है कि वो तत्काल आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप की सदस्यता निरस्त करें। जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगी। तो वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने नरेश बंसल से बचाव में कहा कि मामले को तूल देने की पहले किसने पहल की है कि ये अलग विषय है, लेकिन ऐसे प्रकरणों से बचाना चाहिए। यानी कि बीजेपी सांसद नरेश बंसल चाहते हैं कि मामले को तूल ना दिया जाए। ये जो सत्ता है ये जनता की दी हुई सत्ता है और जनता के काम आनी चाहिए। ये सत्ता का दुरुपयोग करके सभी पर घमंड का रौब कर रहे हैं और अफसोस तो इस बात का और हद हो गई है कि हमारे धार्मिक आस्था के केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। वहां पुजारियों को जागेश्वर में जिस प्रकार से बेइज्जत किया गया, तो निश्चित रूप में हम तो उन पुजारियों के पैर छूते हैं
क्योंकि हमारे भगवान शिव के आराधक हैं और भगवान शिव की अर्चना करते हैं, हम उनमें भगवान शिव का रूप देखते हैं। और ऐसे में अगर उनकी बेइज्जती की जाए, उनको जो है प्रताड़ित किया जाए, तो हम इसको सहन नहीं करेंगे, कोई इसको सहन नहीं करेगा। देखिए, मैंने उसको देखा नहीं है, आपने कहा है, अब उसकी संज्ञान जिस स्तर पर लिया जाना होगा वो लिया जाएगा, जिसकी जो गलती होगी, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की बातें आई हैं, किसने पहले शुरू किया, किसने पहले क्या किया, क्या था क्या नहीं था, ये सब देखने का विषय है। लेकिन ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बचा जाना। तो वहीं आमला बरेली से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप द्वारा विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में पुजारियों और मंदिर प्रबंधन के साथ गाली गलौच और मारपीट के मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल का बयान सामने आया है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन को सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जिस तरीके से सांसद ने पुजारियों के साथ अभद्रता की और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसके बाद गोविंद सिंह कुंजवाल ने सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और इसके बाद उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि प्रशासन को सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। यूपी के धर्मेंद्र कश्यप जी जो बरेली से सांसद हैं, वो जागेश्वर धाम में पूजा करने के लिए आए थे। कल 31 तारीख को जब 6 बजे हमारा मंदिर परिसर जो है बंद हो जाता है कोरोना कार्यकाल के तहत, तो वो 6:30-7 बजे तक मंदिर के परिसर में घूमते ही रहे अपने साथियों के साथ। और उसको लेकर के हमारे मंदिर कमेटी के प्रबंधक भगवान भट्ट जी जो नियम हैं बताने के लिए, उनका पालन करने के लिए उनके पास आए, तो वो इतने उग्र हो गए कि उन्होंने धर्म जी को 2-3 थप्पड़ मार दिए। सूरी में आम आदमी पार्टी के प्रवेश प्रवाह की 2022 उत्तराखंड में 2022 कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। 21 साल का प्रदेश अभी भी विकास से कोसों दूर है, जिससे लोगों में दोनों ही पार्टियों के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में लोगों को दिए जाने वाले मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आम आदमी पार्टी ने मुहिम छेड़ी है और आज वही मुहिम ने राजनीतिक मुद्दा बन गई है, जिससे उत्तराखंड की जनता को आने वाले समय में फायदा मिलेगा। आम आदमी पार्टी का 2022 का जो मिशन है उसे लेकर के वो पूरी तरीके से आगे बढ़ रही है और ऐसे में उसने कहा है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य उत्तराखंड में भी और पूरे देश में भी बहुत उज्जवल है, क्योंकि आज जनता को नई राजनीति की आवश्यकता है। जनता परंपरागत राजनीति से ऊब चुकी है। जनता चाहती है कि अब जनता के मुद्दों पर बात हो और आम आदमी पार्टी उसमें काफ़ी सफल हुई है। आज हमने जो आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन मुद्दों को, उन विषयों को हमने राजनीतिक चर्चा का विषय बना दिया है। आम आदमी पार्टी उसमें सफल हुई है। जहाँ तक मुख्यमंत्री बदलने की बात है, दूसरे मुख्यमंत्री आए, तीसरे मुख्यमंत्री आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की फैक्ट्री बना दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ओबीसी मोर्चा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी शिरकत की। राज्यसभा सांसद बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पूर्व में शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 27% का आरक्षण दिया है, जिसको लेकर के ओबीसी वर्ग में खुशी की लहर है। बंसल ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को अवसर देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी 2 दिन पूर्व ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन स्वर्ण समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को अवसर प्रदान करने का काम किया है, यह इसका परिचायक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये छूना चाहूंगा कि भाई साहब उसमें वहां पर बैठते हैं संसद में, आप लोग इस विषय को बहुत अच्छी तरह अपना कर सकते हैं कि मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब किसी विषय को संसद में बोलते हैं तो उसका एक महत्व होता है।
और जब उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया तो उस मंत्रिमंडल में ओबीसी भी थे, उसमें दलित समाज भी था, उसमें स्वर्ण समाज भी था, महिलाएं भी थी, बहुत अधिक मात्रा में शिष्टाचार होने के नाते। तो ये तो हमारी संस्कृति में भी परिचय कराना कहीं पर तो हो रही है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।